जय हिंद भैया। जय हिंद। पढ़िए। हाँ जी, ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता हैं भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। अब ये चल रहा है 17वां अध्याय। और इसका विषय है, एक सेकंड निकल ले गया ये खत्म। चिद रूप में प्रेम वर्धन का उपदेश। और ये 18 और 19 नंबर का श्लोक है। इंद्रिय सुख को सुख मानना भ्रम है, अब ऐसा निरूपण करते हैं। क्या कह रहा है? इंद्रिय सुख को सुख मानना भ्रम है, ठीक है ना जी। इस बात को समझा रहे हैं क्योंकि संसारी जीवों में यही विचार रहता है, ठीक है ना। हाँ जी। और हम भी अभी तक ऐसे ही समझ रहे थे कि जो इंद्रिय के वश है इनसे सुख है, लेकिन ये भ्रम है। ऐसा मानना क्या है? भ्रम है। हाँ, ऐसी मान्यता, ऐसी समझ ये भ्रम है, ये भ्रम का रूप है के विषय में सुख है। जी। अब इसका उपदेश दे रहे हैं, पढ़िए। नित इंद्र चक्री भवन अधिपति, सब विकल्पों पूर्वक इंद्रिय विषय से आकुलित, तब कहो कैसे उन्हें सुख। उनके सुखों को वास्तविक जो मानते कहते उन्हें, मैं मानता अति महाभ्रांति, प्रगट मोह आसक्त वे। अर्थ इंद्र, चक्रवर्ती और भवनवासी देवों के स्वामियों को जितने इंद्रियों के विषय होते हैं वे विकल्पों से होते हैं, अर्थात अपने अर्थों को सिद्ध करने में उन्हें नाना प्रकार के विकल्प करने पड़ते हैं और उन विकल्पों से सदा चित आकुलतामय रहता है। इसलिए वास्तविक सुख उन्हें कभी प्राप्त नहीं होता। क्या है समझ? अपने अर्थों को सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के विकल्प करने पड़ते हैं। मतलब वहाँ पे तो जैसे भैया मानसिक दुख होता है कि एक के पास ज़्यादा है तो हमारे पास, जैसे एक के पास इंद्रपद भी ज़्यादा है, इंद्रपद बड़ा है, उसके पास छोटा है, या और सुख सामग्री में तो वहाँ पे मतलब क्या सिद्धि करनी पड़ती है अपने अर्थों को सिद्ध करने में।
ऐसा है, इस बात को यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इंद्रिय सुख है, इंद्रिय सुख को सुख मानना भ्रम है। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, तो आप इसके बारे में विचार करो। अब इसके लिए बताया जा रहा है कि इंद्र, चक्रवर्ती और भवनवासी देवों के स्वामियों के, यानी इनके नाम आए हैं, ये इंद्रिय सुख के भाजन में प्रधान है। हाँ जी, क्या हाँ, इस संसार में इंद्रिय सुख के भोग भोगने वाले जो जीव है, उनमें सबसे ऊंचे जीव है, ये सबसे बड़े हैं। तो इनके जितने भोग किसी पर नहीं है, तो ये इन भोगों में प्रधान हुए कि नहीं? हाँ जी, अब यहाँ पे ये समझना है कि इन 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 जीवों को विषय का ग्रहण करते हुए दुख कैसे है। क्या हाँ, दुख कैसे हो रहा है फिर इन्हें? इन्हें दुख कैसे हो रहा है? तो आप जो बात बता रहे हो वो बात यहाँ नहीं है। हाँ, नहीं वो नहीं, मुझे भी नहीं सही लग रहा वो। जैसे देव आप वो बताइए। तो असंतोष है। क्या हाँ आप जो कह रहे हो वो तो असंतोष है, जी, मतलब लोभ, लोभ है, हाँ लोभ है जी। संतोष ही नहीं है। हम्म, यानी एक देव दूसरे देव को देख देख के हाँ कह रहे हैं क्या इन पे इतना, हम पे कम है, तो ये क्या है? ये तो असंतोष है। हाँ जी, क्योंकि एक का पद बड़ा छोटा, वहाँ तो संतोष, वो दुख ज्यादा लग ये रहा है। तो ये तो लोभ का लक्षण हो गया। अच्छा, लेकिन वहां पर दुख कैसे है ये समझना है। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, हम्म ये तो असंतोष है। हाँ, ये कम जा रहा है वैभव, ये तो असंतोष है। हाँ जी, लेकिन वहाँ अगर मान लो अगर संतोष भी हो जाए, एक विचार करके देख रहे हैं, तो भी दुख है। क्या? तो भी दुख है। हाँ, तो भी दुख है, स्वाभाविक दुख है। ठीक ना? वो उस बात को यहाँ पर रखा गया है। जी, वो कैसे दुख है ये बताओ। ठीक है ना? भैया दुख ऐसे, हम्म जैसे इंद्री है तो इंद्रियां, पांच इंद्रिय, इंद्रियों के विषय अलग अलग, और वहाँ पे सामग्री ज़्यादा है। तो एक तो मतलब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे इंद्रिय के विषय बार बार भोगने में आ रहे हैं, इस तरह से कोई विकल्प हो रहे हैं? नहीं, वो तो छदस्थ अवस्था में एक बार में एक ही जानना होगा, अब एक ही भोगा जाएगा कि नहीं? वो एक तो अलग बात है, लेकिन वो तो इसमें स्वाभाविक सुख है, स्वाभाविक दुख है। इसमें लिखा है ना, इंद्रियों के विषय होते हैं, उनके स्वामियों को ज़्यादा प्रधान है, क्योंकि वहाँ पे विषय पूरे हैं, तो वे विकल्पों से होते हैं। हाँ, ये भोगने के कारण, भोगने की चाह से दुख है। नहीं, अब चाह है, चाह तो इच्छा है कि नहीं? अब इच्छा तो हर किसी का होती नहीं है, क्योंकि सम्य दृष्टि भी होते हैं कि नहीं? अब चक्रवर्ती है तो चक्रवर्ती सम्य दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। तो चाह वाली बात मिथ्या दृष्टि के तो लग जाएगी, नहीं लगेगी। ऐसे इंद्र हैं तो इंद्र तो सम्य दृष्टि होते हैं कि नहीं? तो उनके चाह वाली बात नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी दुख है। वो तो स्वाभाविक दुख है वहाँ। विकल्प मतलब क्या होता है भैया? विचार? अब यहाँ पे देखो, ऐसा है कि इंद्र, चक्रवर्ती और भवनवासी देवों के स्वामियों के जितने इंद्रियों के विषय होते हैं कि नहीं, कितने भी होते हो, जितने भी हो। हाँ जितने भी हो, हाँ,
वे विकल्पों से होते हैं। मतलब कि उन्हें उन विषयों के लिए स्मरण करना पड़ता है। क्या? पहली बात, उन विषयों के लिए स्मरण करना पड़ता है। हाँ, स्मरण करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है कि ऐसा हो जाए कि नहीं, ये वस्तु आए, ठीक है ना, अच्छा अच्छा जी। तब वो वस्तु आती है। अच्छा, जैसे 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 भोजन का विचार हुआ तो भोजन मतलब गले से अमृत झरा, हाँ, ऐसे। झड़ जाएगा, और लेकिन स्मरण के बिना वस्तु नहीं आएगी। स्मरण के बिना वस्तु नहीं आएगी। हाँ, ऐसे जैसे ये कैसे कोई भाई? शस्त्र चाहिए तो उसका स्मरण करेंगे तभी वो हाथ में आएगा। हाँ, तभी वो आएगा। हम्म, जैसे चक्रवर्ती का चक्र है कि नहीं, हम्म तो चक्र चक्र अब वो चक्रवर्ती चाहे कि ये चक्र हमारे अधीन हो जाए कि नहीं, हम्म ये चक्र हमारे अधीन हो जाए, जी। ऐसा विचार करेगा कि नहीं, हाँ जी, करेगा। तो वो अधीन अधीन हो जाएगा। विचार मतलब विचार करेगा तब हाजिर होगा, कुछ नहीं, स्मरण करेगा। हाजिर हाजिर तो वो तो दिखने लगेगा। चक्रवर्ती का जो चक्र है कि नहीं, हम्म। वो तो दिखने लगेगा, लेकिन वो उनके आज्ञा में नहीं चलेगा। अच्छा। तो आज्ञा में चले, ये हमारे आयुर्शाला में आए, हाँ। ये हमारा हुक्म मान है, ऐसा स्मरण करना पड़ेगा। अच्छा पहली बात तो, अच्छा। कि नहीं, फिर वो सामने आएगा। हम्म फिर फिर उसकी शर्त रहती है कि 6 खंड की अधिपति होना चाहिए। हाँ, ये तो होती है। चक्र है सबके तो मिलता नहीं चक्र, सबको रत्न की प्राप्ति नहीं होती चक्र रत्न की। हाँ, अगर अगर ऐसा नहीं होता तो भरत जी दिग्विजय के लिए क्यों जाते, और आ जाता चक्र स्मरण करके। हम्म क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया। तो उनके पास खबर तो आ गई थी कि चक्र आ गया है। और चक्ररत्न आयुर्शाला में स्वागत हो गया। हाँ, लेकिन वो उनके आदेश को मान नहीं रहा है हाँ जी हाँ जी। कि नहीं, तो हाँ जी, उन्हें भी नहीं मान मालूम लेगा पड़ गई थी कि अब जो कब मानेगा हमारा आदेश। जब 6 खंड से पीछेंगे। हाँ, जब 6 खंड के विजयी हो जाएंगे, तब हाँ। तब ये, तो उसके लिए विचार किया कि नहीं, चलो 6 खंड की दिग्विजय के लिए चले। जाना पड़े। जाना पड़ा। हम्म, तो ऐसे ही सब जगह इन जीवों के जिनके नाम आए हैं, इनके हाँ जितने जी। भी विषय इंद्रियों के होते हैं, वे सब स्मरण करने से आते हैं। क्या? जी हाँ जी। तो भैया ये ऐसा नहीं तीनों है को नाम क्यों दिए? हमारे भी ऐसे होता है। देखो, वो इनका नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये प्रधान है अच्छा इंद्रिय जी। विषय के भोगों में। ठीक है। और हमारा विचार ये है कि इन इन पदों में सुख है, सो ये हमें मिल जाए। क्या? अच्छा जी हाँ जी हाँ जी। हमारी समझ में हाँ। हमारा विचार रहता है स्वर्ग में जाए तो इंद्र बने, ऐसा ही तो रहता है हाँ जी। कि सामान्य देव बने, नहीं नहीं, इंद्र बने। इंद्र बने। तो इसका मतलब आपको इंद्र में कुछ अधिक लग रहा है सुख, हाँ जी, दिख रहा है। तो वो दिखा, इसलिए उनका ही नाम लिया जा रहा है कि जिनको आप जिन पदों में आप सुख समझ रहे हो, इनके स्वाभाविक दुख है। वो कहते हैं कि इनके जितने इंद्रियों के विषय होते हैं वे विकल्पों से होते हैं। मतलब उन विषयों को लेने के लिए भी स्मरण करना पड़ेगा, तब वो प्रकट होंगे हाँ जी कि नहीं। हाँ जी। हाँ, जैसे आदिनाथ भगवान है कि नहीं, तो ये गृहस्थ अवस्था में जब राजपाट में विद्यमान थे, तब भोग भूमि से कर्म भूमि हुई कि नहीं। हाँ जी। तो जनता उनके पास आई, नागराज जी के पास, हम्म, कि ये हमको संकट आ रहे हैं, ये आप हमें हल करो। तो उन्होंने कहा कि इनसे मिलो आप, ऋषभ देव जी से। हाँ जी, ये दिव्य पुरुष है। हाँ, वो आपका जो करेंगे काम। हम्म, तो फिर उनने वो जो बातें बताई, उसके बाद उनने स्मरण किया। क्या? हाँ जी
किन के लिए? विषयों के लिए। नहीं, विषयों के लिए नहीं किया। अच्छा उनने इंद्र का स्मरण किया। इंद्र उन्हें अच्छा, हाँ उन्हें जी बताया। हाँ हाँ, तब इंद्र का स्मरण किया, तब इंद्र आया सामने। क्या? हाँ जी, इंद्र का स्मरण से तभी आए। तब इंद्र आए कि नहीं? फिर उनने अपनी बातें बताई कि इस तरीके से ये व्यवस्था करो कि नहीं? तब व्यवस्था हुई। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि बिना स्मरण के, बिना उपयोग लगाए कि नहीं, ये सब काम हो जाता। तो ऐसे ही स्वर्गों में इंद्र इंद्र और देव वगैरह हैं, जो जिन चीजों का स्मरण करते हैं वो चीजें आ जाती हैं सामने कि नहीं? तो स्मरण तो किया गया कि नहीं? हाँ जी, किया गया। और उधर इधर इधर स्मरण किया, उधर और साता है ही कि नहीं? हाँ, वो अंतराय में उपशम है ही। तो वो चीजें प्रकट हो गई, लेकिन बिना स्मरण के नहीं आई। क्या? तो स्मरण करने का परिणाम हुआ कि नहीं? इसलिए कहा कि जितने इंद्रियों के विषय होते हैं वे विकल्पों से होते हैं। एक बात तो ये हो गई दुख वाली। क्या? अब आगे क्या कह रहे हैं? नहीं तो भैया इसमें दुख किस बात का हुआ? ठीक अभी है अभी विचार। अभी होगा ना दुख। अभी अभी विषय ही तो आया है सामने। अभी क्लियर नहीं हुआ ये। क्लियर ऐसा हुआ, स्मरण किया तो स्मरण क्यों किया? कोई परेशानी होगी कि नहीं? अभी मतलब परेशानी स्मरण किया जैसे दिक्कत थोड़ी है वहाँ पे, जैसे कोई ऊपर स्वर्गों में सब सामान उनको अपने आराम से सब मिल रहा है। अरे तो अबे चक्र रत्न आयुशाला में आ जाए, इस बात का लोभ नहीं है, असंतोष नहीं है? अभी तो परिणाम हुआ। नहीं, जैसे वो भी जैसे चक्र रतन है तो वो तो जो काम उन्होंने करा चक्रवर्ती ने कुछ भी, वो तो अपने आप ही प्रकट हुआ ना। वो उसके अपने आप लिए कोई प्रकट उन्होंने करके उनके देखने के लिए हुआ है, उन्हें पता चल जाए। नहीं, कहने का मतलब ये है कि जैसे उन्होंने कोई सिद्धि तो नहीं करी। अब जैसे कई चीज़ों की सिद्धि करनी पड़ती है, जैसे रावण वगैरह था, बहुत विद्याएं सिद्ध करी तब प्रकट हुआ। वहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई बहुत मेहनत करनी पड़ी, इस तरह की सिद्धि करनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे इनको इस तरह से तो कोई नहीं करनी पड़ती है, चीज़ें तो करनी अपने आप पड़ती मिलती है, बिल्कुल करनी पड़ेगी। केवल वो प्रकट ही तो हुआ है, लेकिन उनकी आज्ञा का मानना है। वो साइकिल को बीच में जाते रहे, मेहनत करते रहे। वो तो नहीं, 60,000 साल लग गए। 60,000 वर्ष लगे, बताओ। अब ये भगवान की दिव्य ध्वनि छोड़नी पड़ी, क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि छोड़नी पड़ी। ऋषभदेव जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हाँ, सबने दिव्य ध्वनि सुनी हुई है। हाँ भैया, चक्र मतलब जैसे अगर खाली ये बोले जैसे इंद्रिय के विषय जो होते हैं वो विकल्पों से होते हैं, तो एक तरीके से होते हैं जैसे कि हाँ नहीं? विचार, हाँ उनके लिए विचार करना पड़ता है कि नहीं, कि ये हमें मिले, तब तब आ जाते हैं विषय। अब आप करें मेहनत नहीं करना पड़ी, मेहनत करना पड़ी, वो आ गया, उनके पास खबर आ गई कि नहीं, नहीं, कि वो तो आ कार्य, गया रतन। नहीं कार्य तो हो रहे, मेहनत, मेरा कहने का मतलब है कि कोई इस तरह की जैसे दुख वाले, जैसे कह रहे हैं ना कि दुख देखना चाह रहे हैं हम इसमें, तो वो चीज वो नहीं दिखाई दे रही है ना, कि दुख नहीं दिख रहा था। तो दुख देखना चाह रहे हैं, तो वो चीज आपके आपके अनुसार नहीं आ रही है कि नहीं? आपको जो उन्होंने चक्रवर्ती का आदेश मानती तो वे दिग्विजय के लिए क्यों जाना पड़ता? चक्र तो आ गया, दिखने लगा कि नहीं, लेकिन वो उनकी आज्ञा तो नहीं मानना। आज्ञा तो जब मानेगा जब अब जो 6 खंड के अधिपति बनो, तो अब उसके लिए परिणाम नहीं हुआ। हाँ, परिणाम तो, क्योंकि हर चीज में हाँ परिणाम तो हो गई, विचार है वहाँ, विचार तो हो रहे हैं। तो, तो किसी वस्तु के लिए परिणाम होना, यही पहला दुख तो यही है। हाँ, कि उपयोग भी जाएगा, लगेगा उपयोग वहाँ पर, इतना तो सब है। लगेगा। वो तो सब चीजें हैं, हाँ जी।
हाँ, और कसाय भी है साथ में। हाँ, बिना उपयोग के तो ऐसा नहीं कि अपने आप हाँ, कुछ भी बिना होगा। कसाय के उपयोग तो जाएगा ही नहीं, हम्म कि नहीं। हम्म तो अब ये अब वो लगातार वही बात भाव परिणामों में रहेगी कि नहीं, ये हो जाए। हम्म अब वो होता चला जाएगा, वो एक अलग कर्म है, कि नहीं। हम्म लेकिन ये हो जाए, ये तो रहेगा कि नहीं। हाँ, इतना विकल्प तो जैसे इतने विकल्प तो इतना तो कोई ना रहेगा। कोई रहेगा ही। हाँ और जब तक वो होगा नहीं तब तक बेचैनी रहेगी कि नहीं। हाँ, जब तक ये कार्य कर रहे हैं तो विकल्प है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर तो रहे हैं। हाँ, अब एक तो ये बात हो गई हाँ कि वे जो विषय होते हैं, जितने इंद्रियों के विषय होते हैं, वे स्मरण करने से आते हैं, यानी उनके लिए प्रणाम करना पड़ता है। अब वो विषय भोगने में आए क्या, अब भोगने में आए तो भोगने के लिए प्रणाम नहीं करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो उनके उनके आने के लिए, उनके भोगने के लिए विकल्प होते हैं, मतलब बिना प्रणाम के नहीं आते। कहने का मत जैसे भैया ये कह सकते हैं, जैसे विकल्प यहाँ पे भी हो रहा है, जैसे हम अपने को देखें यहाँ पे भी विकल्प हो रहे हैं, हाँ, और तो इंद्र चक्रवर्ती भवनवासी देवों के भी विकल्प हो रहे हैं हाँ, उसी ऐसे ही तरीके होते से, हैं। है ना। क्योंकि जैसे यहाँ पे भी हमें बहुत चीजों के हाँ, यहाँ पे भी विचार बहुत चीजों की जरूरत रहती है, क्रिया करते हैं तो वे कोई भी। चीजें कोई आ जाती है, कोई नहीं आती। यहाँ पर तो कोई नहीं आती, हर चीज नहीं होती, हाँ, तो यहाँ हाँ, ज्यादा तो विकल्प रहते हैं हजार हर चीजों की तरीके आपको इच्छा हो कि नहीं, तो एक आध चीज मिलेगी, से। जी जी। हाँ क्योंकि आपका उदय ज्यादा है, जी। कि नहीं। भगवंतराय में उदय उदय ही ज्यादा है, उदय तो है, साता आएगी नहीं। ज्यादा है। हाँ, साता ज्यादा आपको है। केवल केवल प्रणाम प्रणाम होके रह जाएगा, कि हाँ नहीं। हाँ जी। कुछ चीज आएगी नहीं। हाँ, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी विकल्प वहाँ पे भी हो रहे हैं इंद्रिय हाँ, भोग लेकिन के। विकल्प वहां पे भी होगा। अब उनकी चीज आ जाएगी, क्योंकि उनके साता ज्यादा है हाँ और भगवंतराय का क्षम ज्यादा है, जी। तो वो आ जाएगी, लेकिन बिना प्रणाम के नहीं आएगी। हाँ, बिना कोई परिणाम हो, बिना किसी विकल्प के कैसे कुछ कार्य होगा। हाँ, कैसे, अब इसका विचार करो, हाँ बताओ। हाँ, मतलब कैसे विकल्प कैसे हो रहा है। नहीं, मतलब ये है कि, कि बिना प्रणाम के, हाँ अब देखो एक जीव ऐसे भी है, कि नहीं, हाँ जिनके तीन लोक के सकल पदार्थ सब उत्तम उत्तम, क्या, हाँ जी हाँ जी। तीन लोकों में जितने उत्तम उत्तम चीजें हैं हाँ सब उनके पास है, बिना प्रणाम के। बिना परिणाम के। जी हाँ जी। वो कौन है। वो भगवान है, सिद्ध भगवान है, अनंत भगवान है। नहीं, सिद्ध भगवान नहीं। अनंत भगवान है, हाँ, तीर्थंकर, कि तीर्थंकर। नहीं। हाँ जी हाँ जी, वही है। तीर्थंकर के समोसण का विचार करो, ठीक, हाँ जी। वहाँ सब चीजें बिना प्रणाम के हैं। वहाँ सब चीजें बिना, हाँ वहाँ जी। वहाँ किसी का स्मरण नहीं है। हम्म क्या करे अर्चिका जी। अंजलि हमारा अपनी श्रद्धा से मार देते हाँ, हैं। मतलब भगवान जीव जैसे जैसे चक्रवर्ती जीव है, इंद्र जीव है, ऐसे अनंत जीव नहीं है, हाँ जी है। है कि नहीं। और शरीरी है, कि नहीं। जी अब तीन लोग में जितनी उत्तम उत्तम चीजें हैं सब सब समोसण में मौजूद है, हाँ जी। ठीक है। उनके उनके कोई परिणाम नहीं है, क्या। हाँ जी, उनके कोई परिणाम नहीं है। हाँ, उनका कोई विकल्प नहीं है। मतलब और मन ही चीजें नहीं है वहाँ पे, मन नहीं है ना। नहीं, मन है, कि नहीं। अब वो एक अलग बात है कि मन है, उसमें क्षयक्षम नहीं है, जी कि नहीं। जी। हाँ, तो क्षयक्षम नहीं है, इसलिए विचार की क्रिया नहीं है विचार की, हाँ जी, लेकिन वो चीजें मौजूद है कि नहीं। सब मौजूद है। सब मौजूद है और सबसे उत्तम उत्तम है, हाँ कि नहीं। और अपने अर्थ को सिद्ध भी कर रही हैं अपने आप, हाँ जी। क्या। जैसे जैसे अशोक वृक्ष है, कि नहीं है। है। तो अशोक वृक्ष का क्या काम है। अशोक कि उससे जितनी मतलब सब कुछ। शरण में शौक किसी को भी नहीं होगा। हाँ हाँ, समुद्र में शोक किसी को नहीं हो, कि नहीं। तो समुद्र में शोक किसी को हो ही नहीं रहा है, लेकिन इसका परिणाम अनंत का नहीं है,
भैया भरत चक्रवर्ती गए तो उन्हें वहाँ शौक नहीं हुआ, वैसे उन्हें शौक हो रहा था मेरे टॉप कुछ रोने दिखता नहीं। और और क्या। समोचरण में गए, वहाँ कोई शौक ही नहीं था। हाँ, तो अब वहाँ की अशोक चक्र का रहना, इसका मतलब है कि वहाँ किसी को शोक नहीं हो, यही तो है। नहीं, लेकिन अरहंत को इस बात का कोई परिणाम है नहीं, कि यहाँ किसी को शोक ना हो, नहीं, और वो काम अपने आप वो चीज कर रही है नहीं। कि नहीं कर रही। मतलब वो वस्तु भी मौजूद है और अपना अपना काम भी कर रही है। और ये अशोक वृक्ष लग के आ कैसे गया है, ये तो किस प्रगट वजह से लगा हुआ है। समोशरण है ना, तीर्थंकर भगवान का। तो समोसरण है तो समोसरण हर किसी के लग जाता है, ऐसा है। नहीं, जो तीर्थंकर देव होते हैं ना, इंद्र रचना करते हैं उसकी। हाँ, तो तीर्थंकर हैं, उनके तीर्थंकर प्रकृति बनी हुई है, हाँ तभी तो जी, ये चीजें आ रही हैं। तब भी सब चीजें हैं। हाँ जी, लेकिन उनके बिना परिणाम के ये सब काम भी कर रही हैं। हाँ जी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, चक्रवर्ती और इंद्र वगैरह का। यहाँ तो उन चीजों का स्मरण करना पड़ता है तब भी आती हैं। मतलब यहाँ कुछ करने के लिए सोच, उसके इसका विचार भी होगा, उसमें और परिणाम भी जाएगा, उपयोग भी जाएगा, तब काम होगा वो। ये आपके कहने का मतलब है विचार भी होगा, मेहनत भी होगी। क्या। आपके कहने का मतलब है विचार भी होगा और फिर मेहनत भी होगी। फिर कहा, मैं सुनाई नहीं दिया। मैं कह रही विचार भी होगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी उसके लिए। हाँ, विचार भी होगा, अपना उपयोग भी लगाना पड़ेगा। हाँ जी। नहीं, तब आपके सहायता वगैरह की प्रकृतियां वे सद्भाव की वजह से सब काम होने लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अरहंत के देखो आप, सब चीजें मौजूद है, सब काम करेंगे नहीं बिना परिणाम के। क्या करे कविता जी। हाँ भैया, वहाँ तो कोई परिणाम है ही नहीं किसी हाँ, तरह का। तो ऐसे ऐसे इनके नहीं होता। नहीं, हाँ यहाँ पे जो, हाँ इस तरह, मतलब ये और इनकी तुलना तीर्थंकर देव से हम जैसे करें कि वहाँ परिणाम कि वहाँ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ परिणाम हो रहे हैं, यहाँ पे भी विकल्प हो रहे हैं जो कि बड़े बड़े भोग इंद्रियों के उनको भोगने में आ हाँ, रहे हैं। ठीक है ना। हाँ जी। अब वो विषय आ गए, अब उन्हें भोगने के लिए भी परिणाम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अपने आप भोगने में आ जाए, कि नहीं। हाँ जी, हाँ विचार तो जाएगा ही। हाँ, लेकिन अरहंत के अपने आप हो रहा है ये काम। क्या। हाँ, वहाँ तो वैसे भी भोगने में आ रही, भोग भी नहीं हो रहा वो तो। हाँ, जैसे औदारिक से परम औदारिक हो गया उनका शरीर, हाँ जी। तो बिना परिणाम के हो गया। हाँ, नहीं, नहीं, वो तो वहाँ नहीं, तो नहीं, पहले तो वो परिणाम हो ही रहा था ना, मैं शुद्ध चेतन हूँ, इस तरह का परिणाम तो थे पहले। मैं सुचेतन, ये तो आप स्वरूप का जानना हो रहा था। हाँ जी। उनका ऐसा परिणाम थोड़ी था कि औदारिक दे परम औदारिक हो जाए। ना ना ना, वो तो अपने स्वरूप का जानना हो रहा था, लेकिन ये काम तो अपने आप हुआ। हाँ, तो ये तो अपने आप हुआ कि नहीं। हाँ जी। क्या कह रहे सालू जी। हाँ जी, अपने आप ही हुआ है। हैं? परम औदारिक से परम औदारिक अपने आप हुआ है। हाँ, ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्हें विचार करना पड़ा हो कि हमारा ये भाई बसव नारायण सेना ने जो औदारिक वो परम औदारिक बन जाए। नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। उन्होंने तो अपने शुद्ध चेतन का अनुभव किया, तो ये कार्य अपने आप हुआ। अपने आप हो गया जी कि नहीं। जी। हाँ, लेकिन अब जैसे इंद्र के अगर मान लो क्षुधा का अगर अंश है कि नहीं, हम्म। तो वहाँ परिणाम होगा। हाँ हाँ, कि मेरा ये भाव दूर होए कि नहीं। हाँ जी, वहाँ पर हाँ, वहाँ विचार आएगा कि मेरा ये भाव ये पीड़ा दूर हो कि नहीं। हाँ, और तुरंत हमरा झड़ जाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो आखिर परिणाम करना पड़ा कि नहीं। करना पड़ा। ऐसे ही होता है इनके, हाँ कि इंद्र चक्रवर्ती और भवनवासी देवों के स्वामियों के जितने इंद्रियों के विषय होते हैं वे विकल्पों से होते हैं। जी।
उसके बारे में जो भी इंद्रिय के विषय हैं उनके हाँ। बारे में विचार होगा तो उसका फल आएगा। हाँ, तो वे आएंगे जी कि नहीं? जी जी। आने में समय भी लग सकता है क्या? हाँ जी, वो साता साता पे डिपेंड होगी। हाँ, वैसे तो इतनी साता है कि तुरंत होता है, लेकिन तो फिर भी समय लगेगा। हाँ, समय का फर्क है जी। हाँ, जैसे चक्रवर्ती के भरत जी के चक्र आया कि नहीं, तो लेकिन उनके आदेश को नहीं माना। हाँ तो नहीं माना तो उनका इससे सिद्ध करो, जीतो ऐसे। हाँ, तो उसके लिए 60,000 वर्ष का वो लगा समय। लगा समय। तो वो समय बराबर एक मिशन पे काम नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे जी। एक मिशन उनके विचार में था कि नहीं, कि दिग्विजय के लिए क्यों आए हैं, कि चक्र को अपने हस्तगत करना है। हाँ, अपने जो उनकी आज्ञा माने ऐसा होना चाहिए। हाँ, ऐसा होना चाहिए। तो ये परिणाम है कि नहीं, है, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। जी। अब उसमें समय लगा तो लगा, लेकिन परिणाम तो बराबर रहा। हाँ जी, रहा। हाँ, जैसे आप किसी मिशन पे काम करो तो आपको वो मिशन तो याद रहेगा कि नहीं, बराबर रहेगा। और 60,000 साल कोई छोटी अवधि तो है नहीं भैया, बहुत लंबी अवधि है। तो पूरा उस टाइम पे यही परिणाम रहा। हाँ, और क्या। दिग्विजय करनी है। हाँ, दिग्विजय करनी है। क्यों करनी है? कि चक्र को अपने हस्तगत करना है। हाँ, ये प्रकट हुआ है तो ये हस्तगत करना है। हाँ जी। क्या करे कविता जी? जी भैया। अब वो चीजें भोगने में आती हैं तो फिर परिणाम होता है नहीं। इसके लिए उन्होंने ये लिखा है कि जितने इंद्रियों के विषय होते हैं वे विकल्पों से होते हैं। अपने अर्थ के सिद्ध करने में उन्हें नाना प्रकार के विकल्प करना पड़ते हैं। जी। ठीक है ना? हाँ जी। और उन विकल्पों से सदा चित्त व्याकुल रहता है। क्या? हाँ, इसलिए उनका चित्त व्याकुल रहता है। हाँ, जैसे अभी आप बिल्कुल नॉर्मल हो कि जी नहीं, जी। एक ऐसा कोई विकल्प खड़ा हो जाए अभी, तो अभी व्याकुलता आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी। है? आ जाएगी। अभी कोई एकदम शरीर में कोई दिक्कत आ जाए या कुछ बाहर कुछ इस तरह से कुछ भी बात हो जाए तो फिर आ जाती है, आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है। हाँ जी। नहीं, अब वो जब तक आपके हिसाब से आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं हो जाए कि नहीं, वो आपके विचार के हिसाब से वो परिणत नहीं हो जाए, तब तक क्या रहेगा? हाँ, तब तक उसको सही करना, आकुलता ही रहेगी, उसको सही आकुल करना नहीं है। रहेगी। हाँ। नहीं, हमें यहाँ तो समझ में आती है। हाँ जी। हाँ, तो ऐसे ही उनके भी होता है। हाँ, उनके उस लेवल का होता है, हाँ, मगर होता वहाँ पे भी है। उनके स्तर के विकल्प हैं, अपने स्तर के विकल्प हैं। हाँ, यानी वही। स्तर भले ही कम ज्यादा हो, लेकिन है तो है ही। हाँ विकल्प तो होता है हाँ जी। कि नहीं। हमारे तमाम तरह के काम पेंडिंग डले हैं, हो ही नहीं रहे हाँ। कि नहीं, और उनके काम होते चले जा रहे हैं हाँ, कि वहाँ नहीं। उनके दूसरे तरह की आकुलता हो जाती है। हाँ, लेकिन उनके बिना परिणाम के तो हो नहीं रहा है, नहीं, होना भी बिना परिणाम के नहीं हो रहा है विषयों का। जी। क्या? हाँ, भोगना भी नहीं हो रहा उनका किसी हाँ, विषयों का बिना परिणाम के। और क्या। जैसे चक्रवर्ती के भोग हैं कि नहीं, तो बिना परिणाम के नहीं होते। नहीं। हाँ। उनको अगर आहार है तो आहार में भी उन्हें उन्हें विचार स्मरण करना पड़ता है कि आज ये चीज मिला है कि नहीं, हाँ। और वो चीज मिल जाती है। हाँ तो ये चीज मिले, ये परिणाम तो होता है। जी। क्या करे अर्चका जी? ठीक। हाँ जी, तो ये परिणाम तो होता है। हाँ, और वो चीज आ गई तो फिर उसे भोगने का भाव होता है कि नहीं? होता है। होता है, तभी वो भोगने में आती है, बिना परिणाम के नहीं होता। अभी जब वो भोजन करते हैं, कीर्तन की हाँ स्मरण करते हैं, वो पुण्य का होता है, उन्हें कहना नहीं पड़ता, रानी तोड़ दे देती है। हाँ, तो लाभ किसी स्मरण तो करा, रानी को तुरंत विकल्प बना, उन्होंने खीर दे दी। अब जैसे पटरानी से विवाह हुआ कि नहीं, हाँ हाँ जी, तो उसके लिए कितना परिणाम करना पड़ा उन्हें? बहुत करना था। वो पूरा प्रसंग लिखा है कि नहीं उसमें? हाँ जी, बहुत लंबा प्रसंग है। हाँ, अब पटरानी से शादी के लिए उन्हें प्रणाम करना पड़ा कि नहीं,
और वो जैसे चाह रहे थे वैसा हुआ भी नहीं, वो लोग माने ही नहीं। वो माने नहीं। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ऐसे ये सब तरीके के उनको भी अपने काम को सिद्ध करने के लिए बड़े नाना प्रकार के विकल्प हैं, ये सब करने पड़ते हैं। उनको भी अपने कार्य सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के विकल्प करने पड़ते हैं। हाँ जी, हाँ, ऐसे नहीं कि सब अपने आप ही हो रहा है, सब हाँ, ऐसा नहीं है सब अपने आप हो जाए। हाँ जैसे तीर्थंकर भगवान के समोसण में चीजें लगी हैं, सब अपने कार्य को सिद्ध कर रही हैं। हाँ, वो कि अपने नहीं? आप हो रहा है, वो नहीं, वैसा नहीं। हाँ, हाँ और उन्हें कोई परिणाम नहीं है, ऐसा इनके नहीं है। हाँ जी, यहाँ तो करना, इंद्र हो चाहे चक्रवर्ती हो, बड़े बड़े जो चाहे कोई इंद्रियों के बने विषय, रहो। हाँ, जितने भी प्रधान है इंद्रिय के विषय भोग में, इनको भी हाँ। विकल्प होते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ, बिना इनको भी विकल्प। विकल्प होते हैं कि नहीं, लेकिन इनके काम हो जाते हैं कि नहीं। वो साता ज्यादा है वहाँ, इसलिए हो हाँ, जाता वो अलग बात है। भगवान रामचंद्र जी को सीता की प्राप्ति के लिए कितना विकल्प करना पड़ा। है। हाँ आप देख लेना आप, हम्म, जबकि बलभद्र है कि नहीं। हाँ जी। हाँ, देव 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 आज्ञा में रहते हैं कि नहीं रहते। और अपनी पत्नी उसकी हाँ। प्राप्ति। हाँ, तो भी विकल्प करना पड़ा, उनसे युद्ध करने का परिणाम करना पड़ा कि नहीं। तब देवों ने सहायता की। हाँ जी। ऐसा तो अगर ऐसा ही होता तो देव चले जाते और ले आके उन्हें दे देते। इन्हें लड़ने की क्या जरूरत। सही बात है, हनुमान जी तो गए थे भैया पहले। हाँ, पिताजी से हनुमान जी तो चलो विद्याधर थे कि नहीं। ये मनुष्य सामान्य थे, विद्याधर कहाँ थे हनुमान जी। अंजना के पुत्र थे ना, तो सामान्य थे, भूमि गोचरी थे। कौन? हनुमान जी। हनुमान जी तो विद्याधर थे। विद्याधर क्यों थे? अंजना और पवन जी तो भैया यही भूमि गोचरी थे, माता पिता भूमि गोचरी, तो पुत्र भी तो भूमि गोचरी होगा। नहीं भैया, नहीं। सुनो ऐसा है कि ये सब जीव मनुष्यों में माने जाते हैं कि नहीं। और ये विद्याधर ही थे कि नहीं। विद्याधर के निवास है विजयात पर्वत पर, वहाँ रहते हैं। हाँ, ये जो पवन जी वगैरह, ये जो कह रहे थे ना, जो दोनों जने सब वहाँ पे विजयात पर्वत पे रहते थे। आप विजयात पर्वत के रहने वाले हैं। हाँ, दक्षिण दिशा में उधर वहाँ पर वही रहते हैं। हाँ, मनुष्यों के भेद है ना, ये मनुष्यों के भेद में दो तरह के मनुष्य हैं, भूमगोचरी और विद्याधर कि नहीं। तो लेकिन है दोनों मनुष्य ही। रहने का जगह इनका विजयात पर्वत है विद्याधरों का, और भूमगोचरियों की ये जमीन है। ये पवन जी और अंजना माता विद्याधर थे। हाँ, सब विद्याधर है, ये सब विद्याधर है। अब इसके बाद मनुष्यों के रहने की जगह भोग भूमि अलग जगह है क्या। हाँ जी, कर्म भूमि में मनुष्यों के रहने की दो जगह हैं। कौन कौन सी? जी, ये कर्म भूमि में, ये भोग भूमि और कर्म भूमि नहीं। ये तो मनुष्यों की ढाई द्वीप की भूमियां हैं। तो आप किसकी पूछ रहे हो? हम ये कह रहे हैं कर्म भूमि में मनुष्यों के रहने की यहाँ पे दो जगह है। अच्छा, हाँ, भूमगोचरी और विद्याधर दो तरह के मनुष्य हैं यहाँ पे। हाँ, मनुष्य दो तरह के। हाँ जी, हाँ जी। क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? जी भैया, भूमि गोचरी और विद्याधर। हाँ, अब यहाँ पे जितने तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती हैं, ये सब भूमगोचरी है। नारायण, बलभद्र वगैरह सब। हाँ जी, हाँ जी। कि नहीं। लेकिन ये विद्याधर है, ये अलग जीव है। जैसे ये है ये प्रतनारायण कि नहीं, और ये हनुमान जी वगैरह हैं, ये बाली, सुग्रीव कि नहीं, अंगद, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, ये सब यहीं के हैं। ये विद्याधर है। हाँ, सब विद्याधर है। भैया मुझे हनुमान जी पे डाउट हो रहा है, बस वो विद्याधर है, वो कोई डाउट नहीं है। पवनंजय के लड़के हैं कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। पवनंजय इनके रावण के रिश्तेदार हैं। अच्छा। हाँ, रावण के जमाई से ही हनुमान जी। और क्या। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जीव हैं, ये विद्याधर हैं।
ठीक है ना। जी। और कच्छ और महाकच्छ वे भी विद्याधर हैं। क्या? कच्छ और महाकच्छ राजा। हाँ, जब आदिनाथ भगवान का यौवन काल था तब उनके जो है नागराज जी ने पूछा था उनसे कि नहीं कि हम आपके एक तरह से गुरु हैं क्या? वैसे तो आप 3 लोग के नाथ हो, लेकिन एक तरह से हम आपके गुरु हैं, एक बात हमारी आप मानोगे कि नहीं? तो उन्होंने कहा बताओ क्या बात है। तो उन्होंने कहा हमारा ऐसा विचार है कि आप शादी करो। आदिनाथ जी को कहा? हाँ, आदिनाथ जी का नागराज जी ने। तो उनने उनकी बात सुन के ओम कह के मुस्कुरा के चल दिए। मुस्कुरा रहे। हाँ, मुस्कुरा गए। लेकिन नागराज जी को ये डाउट था कि कहीं ऐसा नहीं हो ये मना कर दें क्या। हाँ जी। तो पहले उन्होंने कहा देखो हम आपके एक तरह से गुरु हैं कि नहीं, क्योंकि पिता होता है वो गुरु होता है कि नहीं। हाँ जी कहा है। हाँ, तो उन्होंने कहा एक हमारा विचार है, एक हमारी इच्छा है, वो आप मानो। तो नहीं बताओ क्या है कि आप शादी करो। तो शादी करो तो उनने मुस्कुरा के और ओम कह के चले गए। तो वो समझ गए कि ये तैयार हैं। तो फिर उनने इंद्र का स्मरण किया नागराज जी ने क्या। हाँ जी। तो इंद्र से उनने कहा कि 2 कन्याएं ले आओ क्या, इनकी शादी के लिए 2 कन्याएं ढूंढो। तो इंद्र लेके मन से लेके आए, वहां रिश्ता करवाया। इंद्र गए किनके पास? जी, आदिनाथ जी के पास नहीं, नाभिराज वहाँ जी। कच्छ महाकच्छ के पास। अच्छा वहाँ, अच्छा लेने, हाँ हाँ जी। हाँ, हाँ विजयात पर्वत पर। जी जी। पहली शादी तो वहीं से चालू हुई है ना शादी। हाँ वो इंद्रों ऐसी करवाई थी, इंद्रों ने कराई थी, इनकी तो हाँ, सबसे पहले ही। उनका रिश्ता उनने करवाया। हाँ जी। इस पृथ्वी पे तो इनके लायक कोई लड़की नहीं थी हाँ हाँ। क्या। हम्म। क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? हाँ जी। इसलिए धरती पे तो कोई लड़की नहीं थी इनके लायक। हाँ, वो तो अब इंद्र ढूंढ रहे हैं रिश्ता, तो अब इंद्र की कैसा रिश्ता होगा ये तो भी समझ लो। क्या कह रहे हैं? इंद्र ढूंढ रहे हैं रिश्ता, हाँ, इंद्र ढूंढ रहे हैं लड़की के लिए। क्या नहीं, वो कैसा होगा ये तो आप ही समझो। हाँ जी, उसका नहीं होगा। हाँ, तो ऐसे वहां पे कच्छ महाकच्छ से जाके उनकी बात हुई, तैयार है वे तो कि नहीं। तब शादी हुई। उसके बाद उनके लड़के फिर उनके लड़के सब वहीं पे शादी हुई इनकी क्या। भरत जी की भी वहीं वही, पटरानी भी वहीं की थी विद्याधर की। जो नमी और बेनमी है ये उनके लड़के तो थे। हाँ जी, उन्हीं के थे लड़के। नमी और बेनमी है ना। हाँ जी हाँ जी। तो उनके लड़के तो थे। किसके किसके लड़के थे भैया? नमी भी नमी? कच्छ महाकच्छ के। कच्छ, अच्छा। हाँ, जो उनके साले थे। अच्छा, तभी जब अकाल पड़ा था तो वो छोड़ के तभी उनके शरण में जाके उसके बाद वो वहाँ पे उनको विजात पर्वत पे छोड़ दिया था, चले गए थे वो। हाँ। तो फिर आखिर अब उनकी नमी बेनमी की जो लड़की है कि नहीं, हाँ। तो उनसे शादी के लिए वहीं से वही पटरानी आई है बेनमी की लड़की। अच्छा। हाँ जी, बेनमी की लड़की आई, पटरानी बनी भरत जी की। हाँ, पटरानी बनी। तो अब उनने बेबी आखिर उनके पिताजी के रिश्तेदार है, पहले से रिश्तेदारी है, तो वे का कमजोर थोड़ी थे। नहीं, कोई कमजोर नहीं था। हाँ, और लोगों ने तो वैसे ही लड़कियां अपनी उनको शादी कर दी भरत जी के साथ कि नहीं। आगे बढ़ के दी। हाँ, आगे बढ़ के आगे दे दी। लेकिन उनने नहीं माने, उनने कि हम नहीं करेंगे, हमारे जी यहाँ है। हम आगे बढ़ के नहीं जाएंगे। हाँ, आगे बढ़ के नहीं जाएंगे, उन्हें आना पड़ेगा। हमारी
क्या? हाँ लेके आओ, बारात लेके आओ, हम अपनी बहन को ऐसे नहीं देंगे। हाँ, ऐसा नहीं देंगे। माँ ने बहुत समझाया लेकिन माने नहीं। हाँ, माने नहीं, उनकी माँ ने समझाया, वे नहीं माने। नहीं, ये बात, हमारी बहन सामान्य नहीं है जो हम ऐसे ही दे दें, जाए और ले आए। हाँ, ऐसे और राजा दे रहे, ऐसे ही दे रहे भेंट में, ऐसे हम दे रहे। हाँ, हम सामान्य बहन नहीं है हमारी बहन। हाँ, हम तो बारात ले गया तब देंगे, आगे बढ़ के नहीं देंगे। तब शादी करेंगे। हाँ जी, ऐसे ही हुआ। अब वो बेचैन हो गए भरत जी। हाँ जी, भरत जी को तो इच्छा थी। हाँ, शादी उन्हें की। इच्छा थी कि यहाँ हमारी शादी हो। हाँ, क्या करे कविता जी? हाँ भैया, वहाँ पे इच्छा थी भरत जी को। हाँ, अब उनका भी ये था कि हम नहीं जाएंगे, हाँ, कि नहीं, वे हाँ। पड़ा है। हम्म, और वो कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, वे आए। हाँ अब अटक गई बात। जी। तो फिर सेनापति वगैरह और बड़े बड़े जीव, हाँ, कि नहीं, हाँ, उन्हें तैयार करके पढ़ा पढ़ू के भेजे गए, हाँ, कि नहीं। हाँ। तब उनने कही कि हम आए हैं उनकी जगह, उनकी तरफ से रिश्ता मांगने। अच्छा, क्या? हाँ, 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 क्या रिश्ता मांगने के लिए हम आए हैं। हम आए हैं। हम्म, भरत जी नहीं गए, उनने अपने प्रतिनिधि भेजे, हाँ, कि नहीं। हम्म, तब फिर कुछ आगे बात बनी, तब उनकी माता जी कहने लगी कि अब तो आए गए जी, लो अब तो कर दे। बोले अब कैसे कर दे, अभी अबे बेटा ही नहीं है। हाँ, हाँ, अगर भरत जी का आई नहीं। हाँ, हाँ, बेटा ही नहीं है। अच्छा, फिर अरे डंडी बात। हम्म, तब उनने स्मरण किया भरत जी ने कि जी इस तरह का और कोई तो कर नहीं रहा, इनका साहस ऐसे कैसे है। अच्छा, हाँ कि क्यों ऐसे, तब तो मैं इस आगे तरह बढ़ कर, के दे हाँ, गए और ये क्यों तक रहे हैं, नीचे नहीं जगह में आगे बढ़ हाँ, गए। तो इनका इतना साहस कैसे है कि जी हमारे अच्छा, बात को समझ नहीं रहे हैं, कि नहीं। हाँ, और अब इन्हें हमारी ताकत का अंदाज नहीं है, हाँ, कि नहीं। हाँ, तो उसके बाद उनने स्मरण किया, तब मालूम पड़ा कि जी आखिर हैं तो हमारे पिताजी के ही, क्या हाँ, हाँ, मतलब हमारे पिताजी के ससुराल वाले ही तो हैं ये। अच्छा, हाँ, 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 तो वे कोई सामान्य थोड़े ही हैं। हम्म, और इनका संबंध कराने वाले इंद्र हैं, कि नहीं। तो वो भी ऐसे कोई सामान्य परिवार से रिश्ता थोड़ी करवाएंगे। तो बोले वो तो स्वाभाविक है, इनमें अकड़ अगर है तो स्वाभाविक है, वो तो सही है। क्या इनमें अकड़ अगर इतनी हैगी तो इनकी इतनी अकड़ तो सही है, जायज है, कि नहीं। हाँ, ये जन सामान्य वाले जीव नहीं है। तब फिर हमने फिर वे भी झुके, कि नहीं। फिर जो भी समझौता हुआ वो तो पूरी कहानी है, कि नहीं। लेकिन देखो बिना परिणाम के नहीं हुआ ये काम। हाँ जी, क्या हम तो इस बात को कहना चाह रहे हैं कि परिणाम हुआ कि नहीं, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ा, तब हुआ। और ये भैया आपने बताया था अभी कच्छ महाकच्छ, ये कहाँ पर है? ये सब वे हैं विद्याधर के जीव, अब तो निर्वाण को चले गए, हाँ, नहीं नहीं, अच्छा, मोक्ष हो गया। विद्याधर के राजा थे, कच्छ और महाकच्छ राजा हाँ, थे। हाँ, विद्याधर के निवासों के राजा थे ये। और जो विनमी नमी थे वो वे इनके लड़के थे, कच्छ महाकच्छ के। वो कच्छ महाकच्छ के लड़के थे। अच्छा, हाँ, ठीक 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 ठीक। वो तो आदि पुराण में सब लिखा है। हाँ, नहीं सही है वो ना। मैंने जैसे ये वाला रामायण, जब ये पद्म पुराण पढ़ रही थी ना, तो वहाँ पे विनमी नमी से ही वहाँ पर थे कि वो जब अकाल पड़ा था तो वहाँ पर थे। उनको फिर वहाँ पे उधर वो दिया था, लंका वंका दी गई, उधर चले गए सब, मतलब वो जो पूरी स्टोरी है। तो इससे पहले का ये नहीं पता था कि विनमी नमी आए कहाँ से ये। तो वो मुझे भी पता चला कि जैसे आप कह रहे हो ना, ये कच्छ महाकच्छ के थे, और जिनकी जो ससुराल थी वो आदिनाथ भगवान की थी ये, हाँ, जो आप कह रहे हो, है ना। तो अब लिंक जुड़ गया ना, अब देखूंगी अब मैं इसको, वो समझ में नहीं आ रहा था मुझे। कहने का मतलब हमें केवल इतना रखना है इसमें कि वो बिना स्मरण के काम नहीं हो रहा है इनका। हाँ, ठीक है, ठीक है। काम हाँ, हो वो तो जाता है, कि नहीं, हम्म, ये बात अलग है, लेकिन स्मरण करना पड़ता है। हम्म, और जब तक वो काम नहीं हो जाता तब तक स्वाभाविक दुख है। क्या जी। लेकिन समोसरण में सब चीजें अब उनके बिना परिणाम के परिणत हो रही हैं, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है। और पढ़िए। इंद्र चक्रवर्ती और भवनवासी देवों के स्वामियों को जितने इंद्रियों के विषय होते हैं वे विकल्पों से होते हैं।
अर्थात अपने अर्थों को सिद्ध करने में उन्हें नाना प्रकार के विकल्प करने पड़ते हैं और उन विकल्पों से सदा चित्त आकुलता में रहता है। इसलिए वास्तविक सुख उन्हें कभी प्राप्त नहीं होता। हाँ, जो अतीन्द्रिय सुख है उन्हें नहीं मिलता। क्या? हाँ जी। उन पदों में रहते हुए, उन विषयों का स्मरण करते हुए, यानी हम उनमें अपने चित्त को लगाते हुए वो सुख उन्हें नहीं मिलता जो आत्मानुभव करने से जीव को मिलता है। ठीक है ना जी। अब क्या करें? इसलिए उनके सुख को वास्तविक सुख समझते हैं और उस सुख की वास्तविक सुख में गणना करते हैं। जो पुरुष उनके सुख को वास्तविक सुख समझते हैं हाँ। और अब ये कह रहे हैं कि जो पुरुष, यानी अब हमारे बात कर रहे हैं। हाँ, यानी हाँ। अगर आप उनके सुख को वास्तविक सुख समझ रहे हो, ये तो तुम्हारी भूल है। क्या? उनके इस तरह के सुख को अगर आप ये समझ रहे हो कि ये वास्तविक सुख है, यही नहीं, हाँ, तो ये भूल है, क्योंकि आकुलता में है ये तो सब। हाँ। और उस सुख की वास्तविक सुख में गणना करते हैं। हाँ। मैं ग्रंथकार समझता हूँ उनकी यह भारी भूल है। हाँ, किनकी? हाँ जी, जो पुरुष मतलब जो उसको सच्चा सुख मानते हैं, उनके सुख को, इंद्रिय चक्रवर्ती भवनवासी देवों के। हाँ, तो अब कौन मानता है? हम जैसे हमें लगता है कि इंद्रिय चक्रवर्ती ये सब बहुत सुखी हैं, जीव है, उनको इतने भोगने के लिए चीजें मिल रही हुई हैं और कोई तो उनको आकुलता बिल्कुल भी नहीं है, उनको तो सब कुछ अपने आप मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, तो हमें समझाया जा रहा है कि अगर आप ऐसा समझ रहे हो तो आपकी भूल है ये। हाँ, भूल है। हाँ, उनके जो सुख है वे वास्तव में उस तरह के सुख नहीं है जो आत्मा के अनुभव से होता है। क्या? और अगर उनके उसी सुख को अगर आप सुख मान रहे हो तो ये हमारी भूल है, ये कह रहे हैं। हाँ जी, जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, अगर हम उनके सुख को सुख मान रहे हैं तो ये हमारी भूल है। हाँ, हम उनके ऐसे इस तरह इस सुख को अगर सुख मान रहे हैं तो ये हमारी भूल है। हाँ, नहीं जी। सुख हाँ। तो वास्तविक सुख तो आत्मा के जानने में। हाँ, वास्तविक सुख तो अपने स्वरूप को जानने से होता है। जी। वो हर जीव का अलग अलग है, अपना अपना है। हाँ, हाँ। जी, पढ़िए। मैं ग्रंथकार समझता हूँ उनकी ये भारी भूल है, वह सुख कभी वास्तविक सुख नहीं हो सकता। हाँ, वह इंद्रिय सुख कभी वास्तविक सुख नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि विकल्पों से होता है, परिणाम से होता है। बिल्कुल यानी ऐसे नहीं कि हाँ जी। हाँ, बिना कसाए के भोगा नहीं जाता। यानी अब क्या कह रहे? अब निराकुल सुख पाने की पात्रता का वर्णन करते हैं। अब अगर उसको रिजेक्ट कर दिया, क्या? हाँ, इंद्रिय सुख को तो हाँ, इंद्र तक के सुखों को रिजेक्ट कर दिया कि वे वास्तविक सुख नहीं है जी। अगर उन्हें आप सुख मानो तो ये आपकी भारी भूल है। हाँ, नहीं हाँ। तो फिर अब कौन सा सुख सुख है? हाँ, वास्तविक सुख कौन सा है जिसमें निराकुलता हो, आकुलता तो बिल्कुल भी नहीं हो। वो सुख कौन सा है जिसमें निराकुलता है? वो सुख तो अपनी आत्मा में, वो तो अपनी आत्मा में है, जो स्वाधीन है। क्या? जी। जो नित्य है, हाँ, जो अनंत है, जो स्वाधीन है, वो कौन सा सुख है? हाँ, वो अपनी आत्मा में है, मुझ में है ना, अपने में। हाँ जी। तो अब कह रहे हैं अगर आप वो सुख लेना चाहते तो उसके लिए पात्रता चाहिए। क्या? जी, उसके लिए पात्रता चाहिए। हाँ, अब ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी पात्रता क्या है? हाँ, हर किसी को तो, सब जीव है लेकिन हर किसी को तो मिलता नहीं है, होता नहीं है। हाँ। क्या करे आरती? जी भैया। उसके लिए क्या चाहिए? हाँ,
पात्रता चाहिए तुम दिए तब। जैसे मालूम पड़ गया कि सुख तो अतीन्द्रिय सुख है, वो वास्तव में सुख है कि नहीं। हाँ जी। अब आपका क्या विचार है, वो सुख मिले आपको? हम मिलना चाहिए, मिलेगा, क्योंकि वही वास्तविक सुख है और हमें सुखी होना है, तो तो विचार है कि वो मिले हमें। हाँ, अब हमारा विचार है कि हमें वही सुख मिले कि नहीं। हाँ हाँ। हम तो ये समझ रहे थे यही सुख है, लेकिन अब ये पता चल गया कि ये तो सुख नहीं है। तो अब हमारा विचार है कि जो हमारे आत्मानुभव से होने वाला सुख है वो हमें मिले। तो अब आचार्य ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुमने विचार किया वो मिल जाए। हाँ, जैसे इधर तुम्हें जो विचार आता है तो मिल भी जाता है। हाँ, जी उसके लिए तो पात्रता होगी तो ही मिलेगा। जी हमारी समझ में। बिल्कुल भैया। अब वो पात्रता क्या है ये बताया जाएगा। जी पढ़िए। रागादि तज निर्जन थलों में सुथिर योगी विवेकी, शुद्धात्म वेदी विज्ञ को जो सुख किसी को नहीं कभी। अर्थ, इसलिए जो योगी गण बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर निरुपद्रव एकांत स्थान में निवास करते हैं, विवेकी हित अहित के जानकार हैं, शुद्ध चिद्रूप में रत हैं। ये आवाज कैसी आ रही है? कर दी तो भैया मंजू बंद। जैन का म्यूट खुला हुआ है, मैंने बंद कर दिया बंद कर दिया। हम्म। विवेकी हित अहित के जानकार हैं, शुद्ध चिद्रूप में रत हैं और विद्वान हैं, उन्हें ही यह निराकुलता में सुख प्राप्त होता है, उनसे अन्य किसी भी मनुष्य को नहीं। अब देखो ये पात्रता है क्या? ये पात्रता आई है। तो सबसे पहले क्या आया? बाह्य अभ्यंतर दोनों परिग्रह का त्याग। हाँ, इसलिए जो योगी गण बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर, तो इसका मतलब सबसे पहले तो वो जो सुख है वो योगियों को मिलता है जी कि नहीं? जी, किन्हें मिलता है? योगी को। हाँ, योगी को कि नहीं, भोगी को नहीं मिलता क्या? हाँ हाँ जी। और कम मिलता है, भले ही जानकारी हो जाए कि नहीं। जैसे सम्य दृष्टि को, अवरत सम्य दृष्टि को आत्मा का अनुभव तो हो जाता है कि नहीं, लेकिन वो सब मिल नहीं पाता क्या? पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। हाँ जी, पूर्ण रूप से नहीं मिल। हाँ, तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए योगी बनना पड़ता है कि नहीं, यानी बाह्य अभ्यंतर परिग्रह को छोड़ना। हाँ, ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्ति के लिए बाह्य परिग्रह को भी छोड़ना अभ्यंतर के साथ, और निरुपद्रव एकांत स्थान पर निवास करना क्या? हाँ जी, एकांत स्थान में निवास, जहाँ उपद्रव ना हो किसी भी जीव जंतु का। मतलब जो वो है ना, क्या है, दूसरे जीवों का सहवास छोड़ना कि नहीं। निर्जन स्थान में निवास करना माने क्या? हाँ, दूसरे जीवों का सहवास छोड़ना। फिर लिखा विवेकी, विवेकी होना क्या? हाँ, विवेकी होना मतलब भेद ज्ञानी होना। विवेकी होना माने भेद ज्ञानी के जानकार बनना जी, है ना। जी, काय के जानकार? हित हित के, कि हमारा किसमें हाँ, हित कि है हमारा हित कहाँ है और कि नहीं। हित किसमें है। हाँ, जैसे आत्म को हित है सुख कि नहीं, तो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माई न तात है, शिव मगला को चाहिए
यानी मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, कि नहीं। जी अब उसके लिए क्या है कि उसकी पात्रता में सम्यक दर्शन है। जी क्या जी। पात्रता में पहले क्या है? पहले तो सम्यक दर्शन। हाँ, सम्यक दर्शन है, कि नहीं। हम्म वीतराग भाव, हम्म वीतराग भाव की वृद्धि, कि नहीं। हम्म वीतराग भाव की रक्षा, हम्म ये सब क्या है? हित वाली बात है, जी कि नहीं। जी। और रागांश की उत्पत्ति अहित वाली बात है, ये होना चाहिए, कि नहीं। ठीक है ना। जी और शुद्ध शुद्ध चिद्रूप में रत, हाँ जी। क्या। हाँ, चिद रूप में रत होने चाहिए। हाँ, और विद्वान है। विद्वान है, कि नहीं। हम्म मतलब शुद्ध चिद्रूप के जो जो प्राप्ति वाले हैं, कि नहीं। हाँ और सम्यक ज्ञान है, क्या सम्यक दर्शन है, और क्या है? सम्यक ज्ञान भी है। सम्यक ज्ञान भी है, कि नहीं। तो ये जी पात्र हैं, ये सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, कि नहीं। और बाह्य अभ्यंतर परग्रह का त्याग भी है, कि नहीं। एकांत स्थान पर वास भी है। तो ये सब ये काय के लक्षण आ रहे हैं? पात्रता के। हाँ, पात्रता के। यही तो बात है। हाँ जी। मतलब आत्मा के जानकार तो अणवृत्ति भी है, कि नहीं। असंयत समय दृष्टि भी है। हाँ, वो भी सब पात्र ही हो गए भैया। नहीं, वो तो गए, लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख जैसे भगवान को मिल रहा है, वैसा सुख लेने के लिए ये चीजें और चाहिए। जब तक ये चीजें नहीं आती हैं तब तक वो सुख नहीं मिलता है, क्या। तीर्थंकर को भी नहीं मिला जब तक वो इस लाइन में नहीं आए, क्या। हाँ जी। जैसे गृहस्थ अवस्था में वो सुख नहीं मिल रहा है उन्हें, हाँ उन्हें पता तो सब है, क्या। हाँ, जब तक बाह्य परिग्रह का त्याग नहीं हुआ जब तक नहीं। हाँ, अगर वो सुख वहीं मिल जाता उसी पद में, उसी जगह पे, तो फिर ये कायल है, हाँ क्या एकांत। कितनी करते। जी क्या संसार विषय जो सुख होता तो तीर्थंकर का तजते। हाँ, क्यों क्या? तजते फिर? अगर इन्हें अगर हाँ। उसी में सुख लगता तो फिर क्यों छोड़ते? इतना सब कुछ तो था। हाँ, मतलब अगर नीचे पद में अगर असंयत दशा में ही वही वही अतीन्द्रिय सुख मिल जाता, ऊपर कैसे बढ़ेंगे फिर? हाँ, तो फिर ये बहिरंग परग्रह का त्याग, कि नहीं। इच्छा धारण करना, कि नहीं। एकांत में रहना, ये क्यों जरूरी था? ध्यान वगैरह करना। हाँ, पूर्ण रूप से निराकुलता में सुख का पूरा सिलेबस आ गया ना, ये पूरा है ये तो। हाँ। बाह्य अभ्यंतर हाँ। का त्याग और ये और सब। क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? हाँ जी भैया। हाँ, उन्हें तो सहायक संवेदन है, जी। कि नहीं। लेकिन अभी भी पात्रता में कमी है, हाँ जी भैया। कि नहीं, क्योंकि हमें परग्रह का त्याग नहीं हुआ, हाँ जी। कि नहीं। दीक्षा नहीं आई है, जी। कि नहीं। शुक्ल ध्यान की सिद्धि नहीं है, हाँ जी। तो ये सब होना चाहिए, कि नहीं। होने चाहिए। तब वो सुख मिलता है, हाँ जी। अतीन्द्रिय सुख। और इन्हें मिला भी कभी। और इन्हें मिला भी नहीं, हाँ जी। कि नहीं। देखो ना, मतलब जो जीव मुझ को गए हैं, केवल ज्ञानी हुए हैं, वो इसी मार्ग से तो हुए हैं। हाँ जी, इसे मानते हैं। हाँ, जानकार रह के तो वे लाखों करोड़ों साल तक रहे, कि नहीं। लेकिन वो अतीन्द्रिय सुख को ले नहीं पाए, जी। कि नहीं। कहीं किंचित मात्र भी शुद्धोपयोग हो जाए तो स्वाद आ जाए और फिर छूट जाए, जी। कि लगातार ले रहे थे। नहीं, लगातार लेते तो भैया 48 मिनट तो केवल जानता। हाँ, लगातार अगर लेते तो 48 मिनट में केवल ज्ञान हो जाता, और फिर तो वो सुख होते ही
बना ही रहता कि नहीं। बिल्कुल, हाँ जी, लेकिन उनका ऐसा कहाँ हो रहा था, नहीं हो रहा था। महाराज जी के भी नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था। वो भी जब ध्यान लगाते थे तभी उन्हें सुख होता था कि नहीं, हाँ जी, और फिर ध्यान छूट जाता था हाँ कि नहीं। जी, छूटा था। हाँ, वे उसे लेने का प्रयत्न तो बहुत करते थे। हाँ जी, बहुत करते थे। हाँ, हमेशा ध्यान लगाते थे, कोई काम करो तो पहले ध्यान लगाते थे कि नहीं। हाँ जी, लेकिन वो फिर बाद में छूट जाता था कि नहीं, हाँ छूटा था। छूट जाता था, फिर और जगह उपयोग लग जाता था। जी, लेकिन वो सुख जो अतीन्द्रिय सुख है वो रुक रुक के आना चाहिए कि लगातार। लगातार। तो लगातार के लिए पात्रता चाहिए। लगातार की ही मेहनत है। हाँ कि नहीं। तो उसके उसके लिए ये चाहिए बहिरंग परग्रह का त्याग कि नहीं, हाँ अंतरंग जी, परग्रह का त्याग और एकांत में वास क्या, बिल्कुल, और ध्यान की सिद्धि कि नहीं, हाँ जी, सारी प्रकृतियों का क्षय, जी, तब वो मिलता है हाँ, कि नहीं। जी, ये भी मिलेगा। और इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, उस सुख के लेने का। क्या करे कविता जी, हाँ जी भैया। प्रारंभ कहाँ से होगा, एंट्रेंस। सुख को प्राप्त करने का तो भेद हाँ। विज्ञान से ही होगा। है भेद विज्ञान। एंट्रेंस क्लियर कब हो जाएगा, एंड सम्यक प्राप्त करने पे। जब सम्यक प्राप्त हो जाएगा, चौथा गुण स्थान आ जाएगा। हाँ, सम्यक दर्शन हो जाएगा क्लियर, एंट्रेंस पेपर तो क्लियर हो गया। ठीक है ना। हाँ, अब उसके लिए क्या पात्रता होगी क्लियर, ये जो सम्यक दर्शन के लिए। विवेक चाहिए, स्वपर का भेद विज्ञान। हाँ, तो अब उसके लिए चाहिए तत्वाश्रद्धान या तत्वाश्रद्धान। नहीं, हाँ जी, उसके लिए क्या चाहिए, तत्वाश्रद्धान। तत्वाश्रद्धान। अब तत्वाश्रद्धान का लक्षण क्या है, तत्वाश्रद्धान किन किन के निर्मल कहा जाए, उसका भी तो कोई लक्षण होगा। जी, तत्वाश्रद्धान किसका लक्षण है, सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन का कि नहीं। जी, तो तत्वाश्रद्धान किनका निर्मल है, किनका निर्दोष है, किनका विपरीत अभिनिवेश रहित है, उसका लक्षण क्या है। जो स्वयं पर के स्वयं को स्वयं जाने, पर को पर जाने। क्लियर होता ये तो ये जो सच्चे दीक्षा गुरु के श्रद्धालु होंगे, ये सच्चे देव साहब का सिद्धांत उसका बाह्य लक्षण है। हाँ बाय लक्षण। हाँ, ये तो बाह्य लक्षण है। क्लियर तो ये है भैया, जो मैं शुद्ध चेतन हूँ जानता है अपने को। मैं जो हर कर्म के उदय से वेद विज्ञान करेगा, हर प्रकृति से वेद विज्ञान करेगा, हाँ उनके क्लियर होगा। हाँ, तो अब उसका लक्षण है कि जो नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म से अपने को अलग देखा है। हाँ, क्या? जो तीनों शरीर से अपने को अलग देखे। हाँ जी, हाँ हाँ, अलग देखा है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सालू जी। हाँ जी, जो नौ क्रम, द्रव्य क्रम, भाव क्रम तीनों से अपने को भिन्न शुद्ध चेतन जाने। हाँ जी, ठीक, अलग देखा है कि नहीं। जी जी, ये तो लिखा है, तो समय सारणी में लिखा है कि नहीं। हाँ जी, हाँ, नियम से सम्यक दर्शन है। हाँ, उन्हें नियम से सम्यक दर्शन है जी, क्योंकि अलग देखे मतलब अलग जाने कि नहीं। इन भावों से अपने को क्या करे, अलग जाने अलग जाने जी, कि नहीं। तो अलग जाने ये नियम से सम्यक दर्शन है। हाँ नहीं जी जी, यही नियम से सम्यक दर्शन है। हाँ, और यही तत्वाश्रद्धान का लक्षण है। ये लक्षण का लक्षण है क्या जी, जो तत्वाश्रद्धान लक्षण है उसका लक्षण है, उसका लक्षण है ये अलग देखना। हाँ जी, हाँ जी, तो अलग देखना जिसको आता है कि नहीं, तो यहाँ से पात्रता चालू होती है
जी, यहाँ से पात्रता चालू हो गई और फिर इसको जो पूरे ये भाई हाँ, अब तो तत्व संतान हो ही जाएगा, विपरीत अनिवेश रहेगा ही नहीं जब अलग ही देख रहा है कि नहीं। हाँ तो हाँ विपरीत अभिनिवेश अपने है ही रूप नहीं। को, हाँ अपने रूप को अलग ही देख रहा है, क्यों अलग वो है भी कि हाँ नहीं। जी हाँ जी इन तीन शरीरों से भगवान अलग है कि नहीं है। है, और देखने वाला अलग देख रहा है, हाँ जी तो हाँ। यही से चालू होगा, यहीं से चालू हो गया। ठीक है ना। अब अलग अलग देखने के लिए हमको बल कहाँ से मिलेगा, ताकत कहाँ से मिलेगी। भगवान के वचनों से। आगम से। हाँ, कि अलग देखने के लिए हमको अब ताकत मिलेगी भगवान की वाणी से, जी। है नहीं। अब ये साधन भी है। हाँ, सब ये भी, भगवान हाँ के वो तो साधन, हमें सब सच्चे मिल गया देवशास्त्र सारे। का श्रद्धा। देवशास्त्र गुरु भी मिल गए, सच्चे सच्चे हाँ, देवशास्त्र हाँ। गुरु मिल गए, श्रद्धा हाँ, मिल अब अलग देखने की अकल गुरु ही तो बताएंगे कि ऐसा देखो अलग। गए। हाँ जी। अब ये अपन मिला हुआ देख रहे थे, अब अलग देखने का काम कर रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो कर रहे हैं। तो अब वो गुरु भी मिले और वाणी भी मिली। सही बात है। हाँ जी। अब आपने अपनी अकल लगाई कि नहीं, बुद्धि लगाई, उपयोग लगाया कि अलग कैसे है क्या। हाँ जी, हाँ जी। तभी तो हाँ, समझ ये तो में एक आ रही नई है बात आज। आई है हाँ, कि नहीं, हाँ। कि अलग है। हम तो ये सोच रहे हैं सब आत्मा ही कर रहा है क्या। सही। हाँ जी। भूख लग रही है तो हमें लग रही है कि नहीं, क्रोध आ रहा है तो हमें आ रहा है, हाँ जी। पाप का उदय आया तो हमारा आया, अमीरी गरीबी सब हमारी कि नहीं। तो ये तो, और ये चीज बाह्य वस्तुएं ये भी सब हमारी कि नहीं। हाँ जी। और परिवार के लोग हैं वे हमारे। सब हमारे, हमें तो ऐसा लग रहा है। हाँ और भगवान की वाणी आई है, उसमें लिखा है शरीर भी तुम्हारा नहीं है। हाँ, ये तो सब शरीर से संबंधित है। शरीर, और जब शरीर ही अपना नहीं है तो ये सब कैसे अपने नहीं, होंगे। तो मतलब जब ये बात सामने आई तब तब एकदम झटका लगा कि नहीं। लगा, विचार बिल्कुल बदला। हाँ, कि ये क्या बात आई। हम तो समझ रहे सब हमारे ही है। हाँ, फिर उसकी परीक्षा हुई, जो हाँ, समझा। फिर इसकी परीक्षा हुई कि ये कैसा नहीं है हमारा। तब परीक्षा में लक्षण आए हाँ कि जी। नहीं, कि आप कौन वस्तु हो, ये कौन वस्तुएं हैं कि नहीं, ये नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म क्या है हाँ, ये कि किनके नहीं। निमित्त से आती है, सामने सब पता हाँ, चला। ये कैसे बने, हाँ, क्या हुआ हाँ, कि नहीं, ये सचित पदार्थ हैं, स्त्री पुत्र आदि, ये कौन है, कैसे हैं जी कि नहीं। जी तो जब इनके रूप सामने आए जी कि नहीं, जी तब आपका विचार क्या हुआ, बदला। जी। तो ये किसने बताया कि ये नो कर्म है, ये द्रव कर्म है, ये भाव कर्म है। ये गुरु ने बताया। गुरु ने बताया कि नहीं। जी और गुरु ने बताया और आपने प्रमाण किया जी। क्या। हाँ जी, फिर हमने देखा कि ऐसे ही वाकई में हाँ, ऐसा है कि कि ऐसा है भी कि नहीं है। हाँ जी ये बताया ये अनित्य है, आप नित्य हो जी कि नहीं। जी। ये अचेतन है, आप चेतन हो। हाँ, इनके सबके लक्षण बताए, पहचान करी फिर हमने इस पिंड में। तो आपने इन चीजों को जानने में अपनी बुद्धि लगाई कि नहीं लगाई, लगाई। उपयोग लगाया हाँ जी कि नहीं। अब इसमें आपने ये भी जाना कि फिर जी एक कैसे लग रहे थे, हाँ, ये भी इसका कारण भी जाना। इसका कारण भी जाना कि जी। अगर ऐसा ऐसा है तो हमें ये क्यों लग रहे थे। हाँ, हमें तो बिल्कुल भी ऐसा लगता ही नहीं कि ये मेरे नहीं है, सब हाँ, शरीर मेरा नहीं है बिल्कुल। तब क्या मालूम पड़ा, तब एक पता क्यों लग रहे थे। एक लग रहे थे मोह के कारण। ऐसा मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी का हाँ। भाव है ये जो। तब उस मोह का परिचय हुआ कि अच्छा ऐसा भी एक कर्म है जो एक करवाता है हाँ क्या। ये, हाँ जी, इसका ये होता है भाव कि मन में ऐसा विचार होता है कि ये मैं हूँ। हाँ कि नहीं। फिर आपने देखने की विधि सीखी हाँ जी क्या, लक्षण जाने विधि सीखी जी और आप देखने लगे। जी। क्या करें सालू जी। हाँ जी, विधि सीखी और जानने लगे अलग से। और जानने लगे, तो अब जानने लगे, अब इसमें जानने लगे, ये यहाँ से पात्रता चालू हो गई। हाँ जी जी जी। ठीक है ना। हम्म, अब आप इस विषय पे जितना काम करोगे, जितना प्रसाद करोगे कि नहीं, हाँ वो जी सब आपकी पात्रता में जाएगा। जी जी।
कि नहीं। अब उससे मोह कटेगा, हाँ जी। जो रह गया है वो, कि नहीं। हाँ हाँ जो काफी कम हुआ है और रह गया है वो सब कट जाएगा इस चीज से, हाँ जी। कि नहीं। और विपरीत अभिनिवेश खत्म हो जाएगा किसी दिन। हाँ, ऐसा जानते जानते। हाँ, ऐसा जानते जानते, कि नहीं। तो यहाँ से चालू हुआ, जी। कि नहीं। हम्म, और यहीं से कर्मों का आना रुकता है हाँ जी। क्या। हाँ, पुराने निकलेंगे ऐसे जानते हुए, और नए रुक गए। हाँ, फिर इसी पात्रता में किसी का ना कि ये 7 प्रकृतियों का उपसम हो जाएगा, तो सामने दर्शन हो गया, हाँ जी। तो वो क्लियर हो गया, एक एक काम हाँ, पात्रता क्लियर हो गई जी। हो गई, कि नहीं। हम्म अब आपको ये पता चल जाएगा कि सुख कहाँ है हम्म, क्या। जी। हाँ, हमें अब ये पता चल गया कि सुख कहाँ है, हाँ, सुख कहाँ है, मुझे कि नहीं। नहीं है जी। हाँ, और कहाँ नहीं है ये भी पता चल जाएगा। हाँ जी। जी। क्या करें अर्चिका जी। हाँ जी भैया, अब हमें पता चल रहा है। हाँ, तो चल गया कि नहीं, चल गया कि नहीं। जी चल गया जी, चल गया। कहाँ है सुख। तुमको अपनी शुद्धात्मा पे अभ्यास उसमें ही है तो। हाँ, मतलब आप जैसे हम है, कि नहीं। आप हो तो आप जीव, हम जीव हैं, कि नहीं। हाँ जी, हाँ तो जी, सुख जीव का गुण है, कि नहीं। हाँ जी, किसी भी अजीब का नहीं है क्या। जी। तो जीव का गुण है। किसी भी अजीब का नहीं है, हाँ जी, नहीं है। कि नहीं। और ये शरीर और नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म क्या है जी। ये सब अजीब है। अजीब है, अचेतन है, कि नहीं। हाँ जी, इनमें नहीं है। और इंद्रियों के विषय भी क्या है, वो भी सब अचेतन है, उसमें भी वो भी नहीं है। अचेतन है, उनमें नहीं है, कि नहीं। हाँ जी, चेतन वस्तु में है, जी, और चेतन वस्तु कौन है, जीव। नहीं। हाँ वो जी, जीव कौन है, मैं, नहीं। हाँ जी, कि नहीं। अब आप कहाँ हो, इन 3 शरीरों के बीच में। हाँ, कि नहीं। अब इन शरीरों से भिन्नता है कि एकता है, एकता भिन्नता है। भिन्नता है, कि नहीं। हाँ जी, तो अब भिन्नता है तो भिन्नता के जानने का विधान भी है। हाँ जी, है। भिन्नता केवल कहने कहने की है कि जानने से जानने में भी आ जाएगी। नहीं, जानने की भी है। क्या करे आरती। ये जब ऐसा प्रयास करेंगे ना तो वो अभी भिन्नता तो है, लेकिन वो जब जानेंगे ना तो भिन्नता हो भी जाएगी, कहने कहने की नहीं है। हाँ, मतलब जानने में भी आ जाएगी और हो भी जाएगी। जी, तो पहले जानने में आएगी कि पहले हो जाएगी। पहले जानने में आएगी। हाँ, अब उस जानने की विधि है हम्म, कि जो आप चेतन वस्तु हो, कि नहीं। तो आपका लक्षण क्या है, मेरा लक्षण चेतन ही है। चेतन। अब चेतन का रूप क्या है, वो सहज ज्ञान और सहज दर्शन, वो व्यक्त कहाँ से हो रहा है। इंद्रिय और मन से। और इंद्री क्या है, इंद्रिय पुद्गल है। तो शरीर का अंग है कि जीव का अंग है, नहीं, शरीर का अंग है। शरीर का अंग है, कि नहीं। हम्म, हम्म, अब इंद्री का व्यापार कहाँ है, विषयों में। शिव में। तो जो विषय है वो इंद्री का आलम्बन है कि आत्मा का, इंद्रिय का। इंद्री का। लेकिन जब इंद्री उसका आलम्बन करती है, कि नहीं। हाँ, तब उससे क्या किसकी सिद्धि होती है उससे, जब इंद्रिय विषयों का आलम्बन करती है तो सिद्धि होती है कि इंद्रिय काम कर रही है। हाँ। तो उससे किसकी सिद्धि होती है, हाँ जी, फिर उससे कसाई की सिद्धि होती है, मोह भाव की भी सिद्धि होती है। फिर जहाँ ये है वहाँ नियम से जीव है तो उससे जीव की सिद्धि होती है। हाँ। ऐसे मेरी सिद्धि होती है, कि नहीं। जी। क्योंकि मैं अगर देह में रहता हूँ, कि नहीं। तो ये काम करते हैं ये सब चीजें। हाँ, हाँ जी। और मैं नहीं रहता तो हाँ, इनके रहने से गांव बसा हुआ है, हाँ, नहीं करते थे। हाँ। तो ये गांव बसता ही नहीं है। हम रहते हैं शरीर में तब तक तो बसता है, हाँ, और हम चले जाएं तो हाँ, तो गांव उजड़ गया। हाँ, जैसे शरीर में से जीव निकल जाए, कि नहीं। हम्म, हम्म, आयु क्षय होने पर निकल ही जाता है। तब इंद्रिय काम करती है कि नहीं, नहीं करती। नहीं करती।
वो अभी कर रही है कि नहीं? कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? हाँ, गांव बसा हुआ है, मैं जीव हूँ। हाँ, इसका मतलब मैं जीव हूँ, हम्म, ये विधि है जी। कि नहीं? अब जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि इनके कार्यों में ज्ञान नहीं है, ना इंद्रिय में ज्ञान है, ना इनके विषय में, ना उनकी शक्ति में, कि नहीं? हम्म, और सुख दुख रूप अवस्था होती है हाँ जी, उनमें कहाँ भी पे? नहीं है। कहाँ पे शरीर होती है? शरीर में, शरीर को। कि नहीं? हम्म, और विवाह प्रवृत्ति उत्पन्न होती है मन में कि यह सब मैं ही हूँ, क्या? हाँ, मैं सुखी मैं दुखी, हाँ जी। तो इसमें है नहीं है। और ज्ञान हो रहा है, हम्म, कि नहीं? हाँ जी, इसलिए मैं कैसा हूँ? ज्ञान स्वरूप। तो जब आप इस तरह का अनुभव करते हो, कि नहीं, तो ये पात्रता है, जी। क्या? हाँ, जिनके पास पात्रता होती है उनकी भिन्नता हो जाती है। हाँ, उनकी भिन्नता जानने में आ जाती है, उनकी हो भी जाती है, और मुंह का उपशम भी हो जाता है, कि नहीं? और हाँ। वो क्लियर भी हो जाता है, हाँ, लेकिन अलग नहीं देखते तब तक नहीं होता है। पात्रता ही नहीं है। हाँ, ये सब अलग देखने के लिए है सारा काम, ये स्वाध्याय करना, पढ़ना, कि नहीं, ध्यान करना, काय के लिए है? ये अलग देखने के लिए। अलग देखने के लिए। अलग देखो, ठीक है ना? जी। हाँ, अलग देखा जाता है, वहीं से पात्रता आती है। मतलब और ये है कि अलग अपने है, मतलब ये है पात्रता आ गई है। हाँ, अब इसको मतलब अब इसको बराबर रखना है, नहीं तो ये चली भी जा सकती है, हाँ, क्या? हाँ, चली जाती है, आगम में भी हाँ, है कि चली जाती है। हाँ, अगर आप मान ली 8-10 दिन अगर पढ़ाई वढ़ाई सब बंद कर दो, सुमरण वगैरह ध्यान वगैरह सब रोक दो, तो आप देखो हालत खराब हो जाएगी। हाँ भैया, विचार बहुत बहुत कम हो जाता है अगर अभ्यास कम कर देते हैं। हाँ, अभ्यास को बराबर जारी रखोगे तो वो पात्रता बनी रहेगी, और फिर उस पर काम होगा। तभी तो उन्होंने कहा, समय सारियों का था 5 नंबर की, क्या? हाँ, दर्शाऊं एक विभक्त को। हाँ, दर्शाऊं एक विभक्त को। जी। क्या दर्शाऊं? तो करना प्रमाण, हाँ, आप दिखाएंगे कि अलग है। हाँ, भगवान 3 शरीरों से अलग है, हम यही दिखाएंगे पूरे समय सार जी में। जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, पूरे समय सारजी में यही दिखाएंगे, एक हाँ, विभक्त जो विभक्त हाँ, है, जो अलग है। दर्शाऊं एक विभक्त को। जी, क्या? दर्शाऊं एक विभक्त एक विभक्त को, एक है, ये भगवान इस पिंड में एक है, एक कि है, नहीं? हाँ जी। और वो विभक्त है, विभक्त माने इन 3 शरीरों से अलग तीनों है, शरीर से अलग है, हाँ जी। कि नहीं? इस बात को हम दर्शाएंगे, हाँ। बताएंगे, कि नहीं? अनेक तरीके से बताएंगे। कैसे बताएंगे? अलग अलग तरीकों से, अनेक हाँ, तरीकों अलग अलग तरीके से बताएंगे, हाँ, कि नहीं? व्यवहार से भी बताएंगे, निश्चय से भी, हाँ, उसके गुणों हाँ, से भी, अपने गुणों से गुण भी। भेद से भी बताएंगे, पर्याय भेद से भी बताएंगे, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, सब तरीके से बताएंगे। जी। और दर्शाऊं तो करना प्रमाण, हाँ, क्या? प्रमाण करना, क्योंकि हाँ, भगवान तुम के वचन में हाँ, समझा रहे हैं। अपनी बुद्धि से प्रमाण करना, हाँ जी, क्या? हाँ जी, अपनी बुद्धि से प्रमाण करना, परीक्षा कर आप लेना। आप उस वस्तु को, जीव वस्तु को अलग है इस बात का ही प्रमाण करना, हर उपदेश में, क्या? कौन से उपदेश में? हर उपदेश में। हाँ, हर उपदेश में। जी। उपदेश हमारा कैसा होगा? हाँ, जो शुद्ध आत्मा को ही अलग दिखाएगा 3 शरीर से। उपदेश होगा निश्चय व्यवहार में, और हाँ, निश्चय व्यवहार में होगा जी। हाँ, यहाँ छल मत पकड़ लेना। नहीं नहीं, हाँ। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, जब जो उपदेश आएगा वो निश्चय व्यवहार में आएगा। हाँ, उपदेश आएगा निश्चय व्यवहार में। हाँ, यहाँ छल मत पकड़ लेना, जी। क्योंकि हम ये भी कहेंगे मनुष्य जीव है, कि नहीं? हाँ जी। और मनुष्य हम को ये भी जीव मत कहेंगे मान लेना। कि जीव शुद्ध चेतन है। हाँ,
क्या? हाँ, दोनों ही बातें आएंगी क्योंकि नए में बता रहे हैं ना। हाँ, हम ये भी कहेंगे रागी है जीव, कि नहीं? और वाणी में ये भी आएगा कि रागी तो पुद्गल है, राग तो पुद्गल करता है। तो तुम दोनों बातों को प्रमाण करना। क्या? हाँ, लेकिन छल ग्रहण कर लिया फिर। हाँ, लेकिन छल ग्रहण मत करना कि शुद्ध चेतन भी है और रागी भी है। हाँ, क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, व्यवहार से रागी है और निश्चय से शुद्ध चेतन है। हाँ, निश्चय शुद्ध चेतन और व्यवहार से रागी है। तो जी क्या हो गया? छल हो गया। ये हो गया छल। छल नहीं हुआ, ये तो आत्मा को बताने का एक आप तरीका मतलब हुआ। छल माने आप चूक गए प्रमाण मगर करने हाँ, से। आपके लिए छल इसलिए हो गया क्योंकि आपने आप समझी नहीं बात। हमारे लिए घातक हो गया ये। हाँ, आपने बात नहीं समझी, वो तो जीव का ही हाँ, उपदेश आपने दे बात रहे नहीं थे। समझी। हाँ हम राग से जीव को बता रहे थे कि नहीं? जी। अब आप जीव को ढूंढोगे कहाँ? अगर राग को छोड़ दो तो जीव को कहाँ कहाँ ढूंढोगे? ढूंढोगे, यही मिलेगा। इसलिए समझो बात को जो कहना चाह रहे हैं। हाँ, समझो बात को। बता दें, राग से जीव को बता देते, हमने रागी जीव में रख दिया। हाँ, हमने जीव को ही रागी मान लिया कि अभी तो जीव रागी है, बाद में जाके शुद्ध होगा, बाद में हो गया जी, जो बन गया छल, ये कि छल नहीं? हो गया। हाँ जी, मतलब जिसकी मना करी थी आप वही काम करा। हाँ, जो मना करे तो वही काम किया। जो आप पहले मान रहे थे वही मानते रहे, फिर फायदा ही क्या हुआ? जबकि हम सब जब करे थे अलग दिखाने के लिए, हाँ कि नहीं? भैया ये दर्शाओ बालक एक आज्ञाकारी व्यक्ति नहीं को। रहा। हैं? मैं कह रही हूँ बालक आज्ञाकारी नहीं रहा था, इसे मना करा था तो इसने इनकार करा। हाँ, तो वो तो चूक होती है ना, क्योंकि ये चीजें अपने लिए नहीं है, कि नहीं? और उन्होंने शुरू में ही बोल दिया था कि छल मत कर, ध्यान रखना जब हाँ, हम पहले बोल बताएंगे। दिया दर्शाओ एक विभक्त को। एक को दिखा रहे हैं। हमारा अभिप्राय तो एक विभक्त को दर्शाने का है। उन्होंने पूरा प्रयोजन पहले ही बोल दिया कि एक को ही दिखाएंगे हम, ये नहीं कि इतने सब जीव इतने सारा हो जाएगा, रागी भी हो जाएगा और शुद्ध भी हो जाएगा, सब काम जीव ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और उस एक का पहले रूप बता दिया पहली गाथा में ही। हाँ, और वो रूप भी बता दिया कि वो तो ध्रुव है, अचल है। एक का स्वरूप पहले ही बता दिया। अब उस एक को दिखाएंगे कि तुम छल ग्रहण मत करना। ठीक है ना? जी, हो गया, ये पूरा हो गया। हाँ, ये पूरा हो गया भैया। ठीक, 17वां अध्याय पूरा हो गया जी। जावानी के ज्ञान से